अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने जो हम खुशआमद पढ़ रहे हैं अभी इंशाया, उसमें आधा हमने पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पेज नंबर 82 की जो दूसरी लाइन है उसी में वहां तक हमने पढ़ा था। हम आगे पढ़ते हैं। जबकि हमको किसी ऐसे वस्फ का शौक पैदा होता है, वस्फ का मतलब है सिफत, वस्फ मीन्स सिफत। वस्फ का शौक पैदा होता है जो हम में नहीं। तो जब हमारी कोई जुड़ी तारीफें करता है, बोलता आप ऐसे हो, जो कि हमें नहीं है, वो सिफत हमें नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो हम में पैदा होता है। या हम ऐसे बनना चाहते हैं जैसे कि दर हकीकत हम नहीं है, या हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, लेकिन वो तो हम है ही नहीं। तब हम अपने ताई खुशामदी के हवाले करते हैं। तो हम अपना सारा किसके हवाले करते हैं? खुशामदियों, जो हमारी खुशामद करते हैं, जो औरों के अवसाफ और औरों की खूबियां हमें लगाने लगते हैं। औरों की खूबियां, कोई अच्छा इंसान है, उसकी अच्छी क्वालिटीज है, वो कहते हैं हाँ आप भी अच्छे हो, आप उसके जैसे हो, या आप में ये क्वालिटी जो कि इस इंसान में क्वालिटी नहीं होती है। गो बसबब इस कमीना शो के इस खुशामदी की बातें हमको अच्छी लगती है, मगर दर हकीकत ऐसे ही बदजेब हैं जैसे कि दूसरों के कपड़े जो हमारे बदन पर किसी तरह ठीक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको सबसे ज्यादा खाने तशबीह दिया और ये कपड़े पहना, ठीक है। अगर हम अपने कपड़े पहनते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम गैर के कपड़े पहनते हैं, औरों के कपड़े पहनते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं ये हमारे नहीं, ये दूसरों के हैं। इसी बात से कि हम अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के अवसाफ अपने में समझने लगे। हम क्या करते हैं? दूसरे के अवसाफ जो कि हमें नहीं है। कोई कहता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे ज़हीन हो, आपकी काबिल अच्छी है, लेकिन सच में वो काबिल नहीं होता है। लेकिन वो क्या कहता है, आपने वो समझता है हाँ अगर किसी ने मेरी तारीफ, सच में मैं काबिल हो सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। ये बात निहायत उम्दा है कि हम खुद अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के अवसाफ खुद अपने में पैदा करें। लेकिन क्या करना है? हम जो अल्लाह ने हमें दिया है, हमारे क्वालिटीज है, हमें उन पे ध्यान देना कि मैं क्या हूँ, मुझ में क्या है। हमें और उनकी नकल नहीं करनी है और उनके अवसाफ नहीं ढूंढने हैं। और बात झूठी नकल बनने की खुद एक अच्छी असल हो जाए, क्योंकि हर किस्म की तबीयतें जो इंसान रखते हैं अपने अपने मौके पर मुफीद होते हैं। कि हमें क्या करना, हमें अपना देखना कि मुझ में क्या रखा है। दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है, दूसरे के अवसर, क्योंकि अल्लाह ने अगर किसी में अवसर रखे वो उसके लिए रखे, मेरे लिए भी होंगे कुछ, मुझे उनको ढूंढना, उनको बेहतर बनाना है। क्योंकि हर एक तबीयत जो अल्लाह ने पैदा की है उसमें कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। वो हर एक, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है वो एग्जाम्पल, एक तेज मिजाज और चुस्त व चालाक आदमी अपने मौका पर ऐसा ही मुफीद होता है जैसे कि एक रूनी सूरत का चुपचाप आदमी अपने मौका पर। जैसे किसी जगह पे किसी को शोर करना होता है, वहां पे वो तबीयत चलती है जो शोर करे, ठीक है। किसी जगह पे चुप बैठना है, खामोश बैठना है, तो वहां पे कौन तबीयत रहेगी? वो तबीयत, वो इंसान जो खामोश रहना जानता है, जिसको पता है खामोश क्या है, जो खामोश, जो चुपचाप, जिसमें क्वालिटी है, सिफत है कि वो चुपचाप ज़्यादा होता है, ज़्यादा बातें नहीं करता है। तो हर एक तबीयत जो अल्लाह ने पैदा की है उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी वसफ है, अच्छी सिफत है। तो वही करना है कि इंसान को अपने में देखना कि मुझ में क्या है। कोई मेरी तारीफें करता है, मुझे उसको कहना है कि नहीं ये मैं ऐसा नहीं हूँ, ये गलत है, मुझ में ये क्वालिटी नहीं है, मुझ में ये वसफ नहीं है, मुझ में वो ये सिफत नहीं है, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूँ। और अच्छे इंसान जो है वो अक्सर ये कहते हैं कि वो आपको क्या कहते हैं, ना चीज़ में कोई चीज़ ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वही होता है कि अगर कोई आपकी तारीफ समझना चाहिए क्यों मेरी तारीफ करता है, ठीक है, और देखना कि हाँ सच में ये चीजें हैं मुझ में या नहीं है। खुद ही जो इंसान को बर्बाद करने वाली चीज है, खुद ही। अब जो खुद ही का कॉन्सेप्ट है, ये खुद ही एक है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की खुद ही। वो क्या है? वो है कि अपने कैरेक्टर को बढ़ाना, अपने जो वस्फ है उनको अच्छा करना, दुरुस्त करना, सही करना, अपने क्वालिटीज को ऊपर तक पहुंचाना, मतलब नेक बनना, वो है खुद ही। जैसे उनका एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। वो खुद ही क्या है? वो खुद ही ये है कि अपने कैरेक्टर को बुलंद करना, अपने अवसर को बुलंद करना। दूसरी खुद ये है कि अपने आप को समझना कि मैं खुद ही, मतलब मैं हूँ कुछ, मतलब जिसको कहते हैं फख्र करना अपने क्वालिटीज पे, अपने किसी चीज़ पे घमंड करना, वो है खुद ही। तो यहाँ पे जो सर सैयद अहमद खान का कॉन्सेप्ट खुद ही का है, वो ये है कि अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को अच्छा समझना, दूसरों को कमतर समझना, तो वो गलत बात है। लेकिन जो अल्लामा इकबाल की खुद ही है वो डिफरेंट है, वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, अपने क्वालिटी, मोमिन बनना। एक तो मुस्लिम है, दूसरा है मोमिन बनना।
ऐसे अवसाफ पैदा करना कि हाँ सच में लोग कहेंगे ये डिफरेंट है, ये अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। खुद ही जो इंसान को बर्बाद करने वाली चीज है, जब चुपचाप सोई हुई होती है तो खुशामद इसको जगाती है, वो उभारती है। जो खुशामद की जाती है तो पहले वो अपने आप को समझता है खुद, जब उसको दूसरा कहता है हाँ आप सच में ये हो, तो ये इसको एक बढ़ावा मिलता है, एक जोश मिलता है। इसमें छुछोरेपन का काफी लियाकत पैदा कर देती है, घटियापन। फिर इस इंसान में क्या होता है, ये इंसान नहीं रहता, एक जानवर बनता है। मगर ये बात बखूबी याद रखनी चाहिए कि जिस तरह खुशामद एक बदतर चीज है, इसी तरह मुनासिब और सच्ची तारीफ करना निहायत उम्दा और बहुत ही खूब चीज है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि इन शायर में क्या होते हैं, इन शायर में जो चीजों का रब्त या वो नहीं होता है, बेरब्त होता है। तो यहाँ पे खुशामद, हम अभी तक खुशामद चल रहा है, खुशामद घटिया चीज है, बुरी चीज है। इसके बाद यहाँ पे सरसद अहमद खान ने टॉपिक से हटकर, मजमून से हटकर एक और बात कही है कि इस तरह मुनासिब और सच्ची तारीफ करना निहायत उम्दा और बहुत ही खूब है। अगर हम किसी इंसान की सच्ची तारीफें करते हैं, अच्छी तारीफें करते हैं, वो सच में वो काबिल है उन तारीफों की। जिस तरह लायक शायर दूसरे की तारीफ करते हैं कि इनके अशआर से लोगों का नाम बाकी रहता है। जैसे कोई शायर है, वो दूसरे शायर की तारीफें करता है तो वो ठीक है क्योंकि उस शायर ने वो शायरी की है, उस शायर में वो क्वालिटीज है, वो औसाफ है। एक ही अपनी लियाकत के सबब और दूसरा इस लियाकत को तमीज करने की सबब। एक तो उसकी लियाकत है, उसने शायरी की है, और दूसरा है कि उसको वो तमीज करता है, फर्क करता है इसमें लियाकत में। जैसे आप कहेंगे मुझे, मैं कहता हूँ कि मेरा जो फेवरेट है, मेरा जो सबसे पसंदीदा शायर है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है, ठीक है। कोई और कहेगा कि मुझे मिर्जा गालिब पसंद है, कोई कहे मुझे सर सईद पसंद है, कोई किसी और को कोई पसंद होगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से उसको देखा है, समझा है, उसकी शायरी को समझा है, और वो उनकी तारीफें करते हैं। हाँ मैंने देखा उसमें ये क्वालिटीज थे, तो वो सच्ची तारीफ है, वो झूठी नहीं है। कि वो निहायत बड़े उस्ताद मुसव्विर की मानद, मगर लियाकत शायरी की ये है कि वो निहायत बड़े उस्ताद मुसव्विर की मानद हो, कि वो असल सूरत और रंग और खालो खत को भी कायम रखता है। लेकिन क्या करता है, वो खालो खत बराबर, वो मतलब ज्यादा तारीफें भी नहीं करता है, कम तारीफें भी नहीं करता है, वो मुनासिब, जो सही हो, जो ठीक हो, वही करता है। फिर भी तस्वुर ऐसे बनाता है कि खुशनुमा मालूम होता है, और वो इसको ऐसे तरीके से बनाता है कि खुशनुमा लगता है। जब भी हम पढ़ते हैं वो खुश लगता है, हमारे दिल को वो अच्छा लगता है। एशिया के शायरों में एक बड़ा नुक्स यही है। तो जो एशिया के शायर है, सब कॉन्टिनेंट या एशिया जो बैरिज्म है, जो लार्जेस्ट ये कॉन्टिनेंट है, उसमें क्या है, उसमें अक्सर शायरों में क्या ऐब है कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जिसकी तारीफ करते हैं इसके अवसर ऐसे झूठे और नामुमकिन बयान करते हैं जिनकी सबब न तारीफ नहीं रहती बल्कि फर्जी ख्याल हो जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अब वो किसी की तारीफ में इतने घुल जाते हैं कि वो ये लिहाज ही नहीं करते कि वो भी इंसान है, इंसान में गलतियां हो सकती है, कमियां हो सकती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, गलतियां होती है हर एक इंसान में। और वो इसको इतना इज्जत देते हैं, इतना उसके बारे में लिखते हैं, तो वो फिर तारीफें नहीं रहती, वो भी लगता है कि ये झूठ है। कहाँ वो इंसान के पास इतना ये होगा कि वो ये सारी इसमें ये चीजें हो सकती है। दूसरा, नामूरी की मिसाल निहायत, एक लास्ट पे ये इख्तिबास है इसका, नामूरी की मिसाल निहायत उम्दा खुशबू की है। नामूरी को नेक नामी, नामूरी का मतलब है नेक नामी। नामूरी एक की मिसाल निहायत उम्दा खुशबू की है, जो नेक नामी है कि लोग कहेंगे हाँ ये नेक है, वो एक उम्दा खुशबू की तरह है। जब होशियारी और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ होती है तो इसका वैसा ही असर होता है जैसे उम्दा खुशबू का। अगर किसी की तारीफें करेंगे, सच में वो उन तारीफों के काबिल है। कोई किसी जगह पे कोई बयान देता है, अच्छा बयान देता है, हम कहते हैं हाँ इसने ये बात अच्छी कही, ठीक है, वो निहायत उम्दा तारीफ, और इसका असर क्या होता है, इसका असर खुशबू की तरह होता है। मगर जब किसी कमजोर दिमाग में जबरदस्ती से वो खुशबू ठूस दी जाती है तो एक तेज भूख की मानत दिमाग को परेशान कर देती है। लेकिन जब आप किसी इंसान की तारीफें करेंगे, वो इंसान उस काबिल नहीं है, वो गलत इंसान है, उसमें वो सिफात नहीं है, तो वो क्या होता है, वो खुशबू बदबू में तब्दील हो सकती है, वहाँ पे बू आ सकती है, बदबू आ सकती है। फयाज आदमी को बदनामी और नेक नामी का ज्यादा ख्याल होता है। जो फयाज होता है, फयाज का मतलब है सखी, सखी या नरम दिल। जो नरम दिल इंसान होते हैं, सखी इंसान होते हैं, उनको बदनामी और नेक नामी का ज्यादा ख्याल होता है। वो सोचते हैं कि नेक नामी क्या है, यानी कि नामूरी है वो क्या है, या बदनामी क्या है।
اور اعلی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پس سمتی. جیسے ہم کسی کی کوئی تعریف کے لائق ہے، ہم اس کی تعریفیں کریں گے تو وہ عمدہ بات ہے، اس سے اس کو تعریف بھی ہوتی ہے اور تقویت بھی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ اور اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم کسی کی حقارت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پس سمتی ہوتی ہے، ہمت کم ہو جاتی ہے. جو لوگ کے عوام کے درجے سے اوپر ہیں انہیں لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. جو عوام سے مطلب کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں یا کوئی سوسائٹی میں سماج میں اچھا انسان ہوتا ہے، اس کو تعریفیں کرنا ضروری ہے اگر وہ اس لائق ہے. جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کر لیتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے. جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے، ہمیں ان کی تعریفیں کرنی ہے، مناسب تعریفیں کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے اور اچھا کام کرے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم حقارت کریں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہماری حقارت ہوئی، ان کے لیے اثر ہوتا ہے. جو عام انسان ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں اتنا اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن جو سوسائٹی سے اوپر ہوتے ہیں، سماج سے اوپر ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نام کمایا ہے زندگی میں تو ان کو وہ اثر کر لیتا ہے اگر ان کو ہم اچھی تعریفیں کریں گے یا ان کی حقارت کریں گے. جیسے آپ ابھی کوئی پولیٹیشین ہوتے ہیں، ہم اس کی کوئی لائک کرتا ہے کوئی ڈس لائک کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اثر کرتا ہے کہ اس کو لائکس کتنے آ گئے، ڈس لائک. جو عام انسان ہے اس کے لیے وہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہے. تو یہ تھا خوش آمد جو ایک انشاء چھوٹا انشاء ہے. میں نے پہلے بولا کہ انشاء کا اختصار ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا، اس میں یہی ہے لاسٹ پہ جو نٹشل میں کہوں گا کہ ہمیں نہ کسی کی کو جھوٹی تعریفیں کسی کی کرنی چاہیے، نہ خود کرنے دینی چاہیے. جو ہمیں کوالٹی کو دیکھنا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اس پہ کام کرنا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے. اور اگر ہمیں کوئی غلطی ہے، غلط چیز ہے، اس کو کوشش کرنے کی وہ دور ہو جائے جلدی. بیڈ ہیبٹ ہے کوئی، اس کو ہٹانا ہے، اس کو دور کرنا ہے اپنی زندگی سے. تو یہ تھا انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہم گرامر پہ کل سے ہم گرامر شروع کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.